उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कई यादें आज भी हमारे जहन में जिंदा हैं। याद आता है 2007 का वो किस्सा जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। कई नाटक हुए और तब जाकर भुवन चंद खंडूड़ी को विधानसभा में एंट्री मिली। आज उसी किस्से की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हिलमेल में हूं आपके साथ विजय नेगी। साल था 2007 का, जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य रूप से लड़ाई थी। खंडूड़ी मैदान में थे, चुनावी मैदान में खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे और उस दौरान वो गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद थे। 2004 में लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो गढ़वाल सीट से खंडूड़ी भारी बहुमत से जीतकर संसद पहुंचे थे और 2007 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी का सीनियर लीडर होने के नाते वो चुनावी मैदान में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और बीजेपी के लिए खूब प्रचार प्रसार किया। नतीजा ये हुआ कि उस चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। यूकेडी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। अब हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तो तजुर्बे और अनुशासन की वजह से भुवन चंद खंडूड़ी का नाम फाइनल किया गया। खंडूड़ी के नाम पर मुहर तो लगाई गई, लेकिन एक संवैधानिक परेशानी थी। वो परेशानी ये थी कि अगर भुवन चंद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बने रहना है तो 6 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना होगा। उस दौरान वो सांसद हुआ करते थे तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ना था। उनके लिए किसी एक विधायक को अपनी सीट छोड़नी थी। कई प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन अपने गृह क्षेत्र यानी पौड़ी से चुनाव लड़ने की जिद खंडूड़ी ने पाल रखी थी और पौड़ी सीट से उस वक्त एक नौजवान विधायक ने चुनाव लड़ा था जिसने अच्छे खासे नेताओं को धूल चटा दी थी। 2007 के चुनाव में पौड़ी की सीट से एक निर्दलीय विधायक की जीत हुई, जिसने बीजेपी के तीरथ सिंह रावत को और कांग्रेस सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी को धूल चटाकर वो सीट जीती थी। उस सीट को जीतने का अंतर महज 11 वोटों का था, लेकिन उस निर्दलीय विधायक ने अच्छे खासे नेताओं की पसीने छुड़ा दिए थे और उस विधायक का नाम था यशपाल बेनाम। उससे पहले वो नगर पालिका पौड़ी के अध्यक्ष हुआ करते थे और उस बार पहली बार उन्होंने विधानसभा में हाथ आजमाया और पहला ही चुनाव 11 वोटों से जीत गए। अब खंडूड़ी ये चाहते थे कि वो पौड़ी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन इसकी एक शर्त ये थी कि यशपाल बेनाम, जो कि उस वक्त निर्दलीय विधायक थे पौड़ी के और ताजा जीत के आए थे, उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो हुआ यूं कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता, खंडूड़ी की टीम के कई नेता पौड़ी गए, खूब चक्कर काटे गए। यशपाल बेनाम को काफी ऑफर दिए गए, खूब मनाया गया, लेकिन यशपाल बेनाम नहीं माने। उनका कहना था कि उन्हें जनता ने जिताया है तो वो जनता के साथ धोखा करके सीट नहीं छोड़ सकते। बहुत कोशिश की गई, लेकिन यशपाल बेनाम, जो कि एक निर्दलीय विधायक थे, वो नहीं माने। अक्सर होता यह है कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कोई भी विधायक सीट छोड़ने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है, लेकिन 2007 में ऐसा नहीं हुआ। यशपाल बेनाम, जो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन वहीं खंडूड़ी का दिल उस सीट पर लगा हुआ था कि अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उसी सीट से लड़ेंगे, लेकिन यशपाल बेनाम नहीं माने। फिर हुआ यूं कि खंडूड़ी को बहुत मनाया गया कि आप किसी और सीट से लड़ लीजिए, क्योंकि बीजेपी के कई विधायक उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार थे, लेकिन खंडूड़ी नहीं माने। अब वक्त कम था, क्योंकि 6 महीने के वक्त में विधानसभा का सदस्य खंडूड़ी को बनना था और वक्त बीत रहा था। ऐसे में हुआ यूं कि बीजेपी ने प्लान बी एक्टिवेट किया और अब एक और सीट तलाशनी शुरू की गई। इस बार बीजेपी के निशाने पर थी धुमाकोट की सीट, जहां कांग्रेस के विधायक टीपीएस यानी तेजपाल सिंह रावत हुआ करते थे। अब देखिए, बीजेपी ने उस वक्त कितनी बड़ी चाल चली कि कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने का उन्होंने काम किया। टीपीएस रावत को खूब मनाया गया, काफी ऑफर दिए गए, भविष्य की कई उम्मीदें दिखाई गई और हुआ यूं कि टीपीएस रावत अपनी सीट छोड़ने को तैयार हो गए। कांग्रेस विधायक टीपीएस रावत ने बीजेपी के लिए उस सीट को छोड़ दिया।
कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए तेजपाल सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी जीती हुई सीट से इस्तीफा दे दिया। धुआंकोट की सीट खाली हो गई और वहां उपचुनाव की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी ने वहां से पर्चा भरा। कांग्रेस ने उनके सामने सुरेंद्र सिंह नेगी को उतारा, लेकिन इसका असर कुछ नहीं हुआ। भुवनचंद खंडूड़ी ने बम्पर वोट लेकर 14,000 वोटों से जीत दर्ज कर दी। पूरे लाव लश्कर के साथ चुनाव लड़ा गया और उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा ली। उधर पौड़ी की सीट से यशपाल बेनाम विधायक बने रहे। हालांकि उन्होंने बाद में आरोप भी लगाए कि जब सरकारी कार्यक्रम पौड़ी में कोई होते थे तो स्थानीय विधायक होने के नाते उन्हें किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता था। अब धुआंकोट सीट से भुवनचंद खंडूड़ी उपचुनाव जीतकर विधायक बन गए। विधानसभा का सदस्य उन्हें निर्वाचित किया गया और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। लेकिन भुवनचंद खंडूड़ी के मन में, उनके कार्यकर्ताओं के मन में और कई बीजेपी नेताओं के मन में ये टीस रह गई कि एक निर्दलीय विधायक किस तरह से मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी के रास्ते का रोड़ा बन गए थे और विधानसभा सीट छोड़ने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। ये टीस आज भी कई कार्यकर्ताओं के मन में है। लेकिन देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही यहाँ कोई स्थायी दुश्मन होता है। कब कौन किसका दोस्त और दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं है राजनीति का। वक्त का पहिया घूमा और जो यशपाल बेनाम 2007 में बीजेपी के मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे, वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता उनको अब माना जाता है। 2007 में उपचुनाव में बीसी खंडूड़ी की जीत हुई। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने रहे। फिर उसके बाद उसी कार्यकाल में उन्हें हटाकर रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर बीजेपी सरकार ने उसी कार्यकाल में वापस भुवनचंद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया और 2012 में जब चुनाव हुए तो खंडूड़ी है जरूरी का नारा भी दिया गया। हालांकि उस चुनाव में बीजेपी हार गई और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला, लेकिन यूकेडी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2014 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए, जहां भुवनचंद खंडूड़ी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। उसके बाद खराब स्वास्थ्य के चलते वो धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर होते नजर आए और मंगलवार 19 मई को मैक्स अस्पताल देहरादून में भुवनचंद खंडूड़ी ने आखिरी सांस ली। आज भुवनचंद खंडूड़ी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कई किस्से आज भी सियासतदानों के जहन में ताजा हैं। जिस तरह से उनकी राजनीतिक छवि रही वो प्रेरणादायक रही। आज भी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी पार्टी के नेता उन्हें एक युग पुरुष कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना में जिस तरह से देश सेवा की, उसके बाद राजनीति में आए। 1990 में राजनीति में भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया और उत्तराखंड की राजनीति में भुवनचंद खंडूड़ी का कद बहुत बड़ा माना जाता है। अब उनकी राजनीतिक विरासत को उनकी बेटी ऋतु खंडूड़ी भूषण, जो कि इस वक्त उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही उनके बेटे जो कि पौड़ी सीट से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वो भी उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज भुवनचंद खंडूड़ी हमारे बीच नहीं है। आज भी सत्ता के गलियारों में इस किस्से की चर्चा होती है कि किस तरह से 2007 के विधानसभा चुनाव में भुवनचंद खंडूड़ी के रास्ते में एक निर्दलीय विधायक रोड़ा बन गए थे। हालांकि अब समय बदल चुका है और वो निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है, लेकिन ये किस्सा हमेशा इसी तरह से जीवंत रहेगा। और आज हमने भुवनचंद खंडूड़ी को याद किया, उनको श्रद्धांजलि हम देते हैं। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें हिलमेल।